नमस्कार छात्रों, मैं सुरेंद्र चौरसिया गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है ध्रुवोपाख्यानम। ध्रुव जोड़ उपाख्यानम ध्रुवोपाख्यानम। ध्रुव की कहानी है। उस पाठ में एक राजा है। राजा का नाम है उतानपाद। राजा उतानपाद को दो रानियाँ थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। बड़ी रानी के साथ और उसके पुत्र ध्रुव के साथ राजा उतानपाद और छोटी रानी सुरुचि बहुत ज़्यादा घृणा करते थे, नफरत करते थे, जलन रहता था, कोई स्नेह प्रेम नहीं था। बड़ी रानी के पुत्र का नाम था ध्रुव, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम। एक समय की बात है कि दरवाजे पर राजा बैठे हुए थे अपने गद्दी पर। उनके गोद में छोटी रानी सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठकर खेल रहा था। बड़ी रानी सुनीति का पुत्र ध्रुव जब देखा कि उत्तम पिताजी के गोद में बैठकर खेल रहा है, मैं भी चलता हूँ, पिताजी के गोद में बैठकर खेलूँगा। वह भी दौड़ कर गया बैठने के लिए पिताजी के गोद में। तब तक वहीं पर छोटी रानी थी सुरुचि, उसको रोकते हुए बोली कि तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते हो, इसलिए कि तुम हमारा पुत्र नहीं हो। हमारा पुत्र ही पिता की गोद में बैठने लायक है, तुम नहीं बैठ सकते हो। तुमसे और तुम्हारे माँ से हम लोगों को कोई स्नेह प्रेम नहीं है। इस बात से ध्रुव को बहुत ज़्यादा चोट लगी और वह उदास होकर अपने माँ के पास गया। माँ उसके उदासी के कारण को पूछी। वह बताया सारी बातें कि मैं पिता के गोद में बैठकर जा रहा था खेलने के लिए, तो छोटी माँ हमको नहीं बैठने दी है, रोकते हुए बोली है कि तुम लोगों से कोई स्नेह प्रेम नहीं है, तुम पिताजी के गोद में नहीं बैठ सकते हो, इसलिए कि हमारा पुत्र नहीं हो। हमारा पुत्र ही पिता के गोद में बैठेगा, खेलेगा। वह भी बड़ी रानी किसी राजा की बेटी थी, विचारवान थी, आकर झगड़ा वगैरह नहीं की। ध्रुव को अपने बेटा को समझाई कि बेटा देखो, तुम्हारी छोटी माँ सही बात कह रही है। तुमको अगर पिता का गोद पाना है, पिता का प्यार पाना है, छोटी माँ का प्यार पाना है, तो तुम चले जाओ तपोवन में। तपस्या करने वाले जंगल को तपोवन कहा जाता है। उसमें तपोवन में मधुसंज्ञक जंगल है, उसी में चले जाओ और भगवान विष्णु का आराधना करो। तुम्हारे तपस्या से भगवान विष्णु अगर खुश हो जाएंगे तो हो सकता है कि उन लोगों का विचार हम लोग के प्रति स्नेह प्रेम में बदल देंगे। ध्रुव अपने माँ के बातों का आदर किया। वह अपने माँ को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया। 5 साल का उसका उम्र था और वहाँ से तपोवन के लिए चल दिया मधुसंज्ञक जंगल में। जब जा रहा था रास्ते में नारद भगवान मिले। नारद भगवान उससे पूछे कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो और किस उद्देश्य से जा रहे हो। वह बताया कि मैं भगवान विष्णु का आराधना करने जा रहा हूँ, तपस्या करने जा रहा हूँ तपोवन मधुसंज्ञक जंगल में। कृपा करके आप उसका मार्ग बता दीजिए, रास्ता बता दीजिए, कैसे हमको जाना होगा। नारद भगवान रास्ता बता दिए और जहाँ जाना था चले गए। वह ध्रुव जंगल में गया और तपस्या प्रारंभ कर दिया। 6 महीना तपस्या किया। उसके तपस्या से इंद्र भगवान डर गए कि हमारा गद्दी छीनना चाहता है। यह धरती पर कोई भी तपस्या करता है
तो इंद्र भगवान को डर हो जाता है कि हो सकता है कि ये बालक जो है हमारा गद्दी छीनना चाहता है। अब वे डर गए और सभी देवताओं को बुलाकर जंगल में लेकर पहुँचे और कहे कि इस बालक के भक्ति को आप लोग भंग कीजिए, यह बालक जो है हमारी गद्दी को छीनना चाहता है। सभी देवता प्रयास किए उसके भक्ति को तोड़ने के लिए, लेकिन वह भक्ति तोड़ नहीं सका। सभी देवता असफल हो गए। इंद्र भगवान को और डर हो गया। वहाँ से सभी देवताओं को बुलवाकर वे विष्णु भगवान के पास ले गए। विष्णु भगवान देखे कि सभी देवता आ रहे हैं, वे समझ गए कि बात क्या है। जब नज़दीक में सभी देवता गए तो सभी लोगों को वह समझाते हुए बोले कि देखिए सभी देवता, जहाँ जहाँ से आप लोग आए हुए हैं अपने अपने स्थान पर चले जाइए। उस बालक को इंद्र के तरह न किसी गद्दी की लालच है और न उसको किसी धन की लालच है। सभी देवता जहाँ जहाँ से आए थे चले गए। इंद्र भगवान भी लौट गए। अब विष्णु भगवान जंगल में पहुँचे और गए तो वह आँख बंद करके तपस्या कर रहा था। ध्रुव उंगली से उसके शरीर को स्पर्श किए, छुए, कहे कि बेटा अपना ध्यान तोड़ो। वह ध्यान तोड़ा तो देखा कि वास्तव में विष्णु भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। वे समझाए कि बेटा तुम जिस लक्ष्य से हमारा तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ। जो लक्ष्य रखे हो वो पूरा हो गया। तुम्हारे प्रति और तुम्हारे माँ के प्रति, तुम्हारे पिताजी का और तुम्हारे छोटी माँ का विचार मैंने स्नेह प्रेम में बदल दिया है तुम लोग के प्रति। अब घर चले जाओ। विष्णु भगवान की बात को वह माना और वहाँ से घर के लिए चल दिया। विष्णु भगवान जहाँ जाना था चले गए। वास्तव में जब वह अपने दरबार में पहुँचा तो देखा कि सही में छोटी माँ का और राजा का विचार जो है स्नेह प्रेम में बदल गया था। उसके माँ से ये लोग स्नेह प्रेम से बातें कर रहे थे। ये भी गया ध्रुव, तो इसे भी ये लोग स्नेह प्रेम करने लगे। यही कहानी है। तो वह तपस्या से अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। तो देखिए इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर लक्ष्य बहुत बड़ा रखा जाए और उस लक्ष्य के लिए तपस्या किया जाए तो उस मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थी बंधु, आप लोगों का मैं सहयोग कर रहा हूँ। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगे, मेरा सुझाव अच्छा लगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।